हाय, आप लोग कैसे हैं? सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम नई क्लास लेके आए हैं, आपके एलसीएम एचसीएफ से है, जहां आपसे एक आपका बेहतरीन सी हमने क्लास बनाई है आपकी, जहां आपके यूपी पुलिस में एसएससी जीडी में जो भी प्रश्न आने की संभावना है उस टाइप के प्रश्न को इंक्लूड करके हमने आपकी क्लास बनाई है। और आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और आपको इस क्लास से सीखने को मिलेगा कि कैसे हम शॉर्ट तरीके से भी कुछ सवालों को बहुत जल्द कम समय में लगा सकते हैं। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्या एचसीएफ निकालना, फाइंड करना है। तो एचसीएफ जब आपको फाइंड करना है तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ के लिए सबसे पहले हम देखें, अगर 30 का मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, 30 का मैंने प्राइम फैक्टर निकाला तो 2 से भाग दिया तो 15 हुआ, फिर मैंने 3 से भाग दिया तो मेरा 5 आया, और 5 से भाग दिया तो मेरा कितना आया? 1 आया। तो यहाँ से जो 30 का प्राइम फैक्टर मेरा निकला वो कितना निकला? 2 गुणे 3 गुणे आपका 5 निकला। सेम आपका 60 का ऐसे ही निकालेंगे, तो 60 का निकालेंगे तो हमारा क्या प्राइम फैक्टर बनेगा? 15 चौकू 60 होता है, तो 4 का तो ये बन जाएगा, और 15 का क्या बनेगा? 3 गुणे आपका 5 बनेगा। अब 72 आता है, तो 72 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ, 8 नेम 72 कितना होता है? 8 नेम 72 होता है। तो 8 का हमें पता है क्या होता है, तो आपका ये है 8 का, और आपका 3 का क्या होगा? 9 का, तो आपका ये बनेगा जगह। तो एचसीएफ की जब भी यह बात करेगा, एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है कि जो सब में कॉमन हो, तो आपका एक ये आपका कॉमन मिला और एक आपका ये 3 कॉमन मिला, तो जो हमारा एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा? 2 × 3 बराबर आपका 6 बनेगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? तो सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि अगर मैं एक का प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ उसी, तो प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, हमारा एक 2 से बनता है, एक 3 से बनता है, फिर 5 से बनता है, फिर 7 से, इस टाइप से आपके प्राइम फैक्टर आपको निकालने होंगे, तब आपके इस टाइप के सवाल लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलते हैं अगले की सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये, यूपीपी पुलिस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, और किस टाइप का प्रश्न है देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है? एलसीएम आपसे निकालने की बात कर रहा है। एलसीएम निकालने की बात कर रहा, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो इसका शॉर्टिंग का फर्स्ट मेथड कैसे हम लगा सकते हैं। तो पहला टाइप है आपका, किस टाइप से आप लगा सकते हैं, बहुत ही सरल मेथड होगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा कि आप देखें कि अगर मैं इसको और इसकी बात करूं, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, तो एलसीएम मेरा क्या बनता है? यहाँ से जो एलसीएम बनेगा मेरा 120 बनेगा। कितना बनेगा? 120। मैंने एक संख्या इसकी ले ली और एक संख्या मैंने इधर से ले ली, तो इसका क्या बना? 120। क्या इससे भाग चला जाएगा? तो हमें यहाँ से कंफर्म था कि 120 में इसका भी भाग चला जाएगा, तो हमारा आंसर आपका क्या सही होगा? डी वाला आंसर सही होगा। परंतु जिन लोगों को ये प्रक्रिया समझ में नहीं आई, तो हम इसका क्या करते हैं, हमको पता है कि 15 और 30 से भी अगर हम लगा के देखें, तो 15 30 से हमारा क्या बना, तो हमें पता है 30 हमारा बनेगा, और 30 का अगर 2 गुना करें, 2 में अगर 24 का नहीं भाग गया, 60 में नहीं गया, फिर मैंने इसका 3 गुना किया, 3 गुना जैसे नहीं गया तो हमारा ये 90 बना, 24 का नहीं गया, जैसे ही मैं 4 गुना करूँगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे 120, यहाँ से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। परंतु अगर अब भी दिक्कत है तो तीसरा मेथड भी है। तीसरा मेथड क्या कहता है? तीसरा टाइप भी आप लगा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? फैक्टर निकाल देंगे प्राइम। तो 15 का हमें प्राइम फैक्टर पता है, 3 से भाग जाएगा 5 आएगा, और 5 से देंगे तो मेरा 1 आ जाएगा। तो 15 का जो प्राइम फैक्टर निकला वो मेरा कितना निकला? 3 और 5 निकला। और मैंने जब 30 का निकाला तो 15 दूनी 30 होता है, तो 2 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर अगला प्राइम फैक्टर 5 आएगा, और लास्ट में अगर देखें 24 का, तो 8 3 24 होता है। तो 8 का 2 का प्राइम फैक्टर माना जाता है, तो 8 का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 × 2 और 3 आपका ये हो जाएगा। तो चूंकि एलसीएम निकालने की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको देखना है 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 3 बार है, तो इसका क्या होगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 बार है, तो ये आ जाएगा, और लास्ट में 5 आ जाएगा, तो आपका 24 पंचे कितना होगा? 120 होगा। तब भी हम क्या इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं निकालने के। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। ये भी आपका यूपी पुलिस में आपसे सवाल पूछा गया है। क्या सवाल कहता है? यहाँ से आपसे फिर कहता है कि एलसीएम आपको निकालना है। तो देखो, अगर एलसीएम की बात करूँ तो हमने आपको तरीका सिखाया था। पहला क्या तरीका बताया था? सबसे पहला हमने तरीका बताया था, इन दोनों का जो अलग अलग है, तो इन दोनों का हम अगर एलसीएम निकालें तो मेरा एलसीएम बनता था 75। कितना एलसीएम बनता था? 75 मेरा एलसीएम बनेगा। और अगर मेरा एक इस पे बना तो मैंने इसका दोगुना करके देखा, दोगुने पे अगर नहीं आया तो हमने क्या किया, जब दोगुने पे नहीं आया तो हमने इसका दोगुना किया, तो दोगुने पे
हमारा कितना बन रहा है, यहाँ से हमने देखा दोगुने पे अगर नहीं आया तो ये 150 बना, इसमें 150 में नहीं मेरा भाग गया, तो 150 में हमने देखा नहीं मेरा भाग गया, तो हमने इसका क्या किया, अगली बार एक बार और गुणा करके देखा। तो मैंने जैसे ही अगले आपका गुणा करेंगे 75 मल्टीप्लाई बाई 3, तब भी आपका नहीं 225 हुआ। जैसे ही मैंने 4 बार किया 75 मल्टीप्लाई बाई 4, तो हमारा यहाँ पे कितना बनेगा, तो हमारा ये 300 बनेगा। 300 में क्या होगा, इसका भी भाग चला जाएगा, इससे भी ये डिविजिबल हो जाएगा, इससे भी ये डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 300 बनेगा, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। क्योंकि ये तरीका आपका थोड़ा टिपिकल होता है लेकिन बहुत सरल होता है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टर करना। ये बहुत ही सरल होता है। 25 का हमें बताया प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आपको पता है 25 का जो प्राइम फैक्टर बनता है वो हमारा क्या बनेगा। 25 का हम प्राइम फैक्टर अगर देखें तो मेरा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ही आएगा, क्योंकि ये 5 के स्क्वायर की बात कर रहा है। अगर मैं 30 का देखूं तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, तो 2 बनेगा, 3 बनेगा और 5 बनेगा। अगर मैं 60 का प्राइम फैक्टर देखूं तो 60 का 15 चौकू 60, तो 2 वाला पहले लिखा जाएगा, तो 4 का तो ये हो गया। 15 का अगर देखें तो हमारा क्या बन रहा था, ये बन रहा था। अब मुझे क्या निकालना था, एलसीएम यहाँ से निकालना था। एलसीएम क्या होगा, तो आप देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 बार है, तो ये कितना बना 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 बार, तो ये हो गया आपका। और 5 की हाईएस्ट पावर 2 बार है, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना बन रहा होगा, 300 बन रहा होगा। तो जो सवाल का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका 300 एलसीएम आएगा। अगर आप देखें इस टाइप के सवाल में, अगर आप देखें तो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो चलते देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम आपके अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ आपसे क्या कहा है, उसने एचसीएफ की बात की। तो एचसीएफ अगर आप देखें तो यहाँ तक बहुत ही आसान सा था, क्योंकि ये हमें कन्फर्म है कि ये 42 को डिविजिबल नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं 2 को लूँगा, 3 को लूँगा, तो आपका 2 और 3 का एलसीएम से अगर हम एक बार चेक करके देखें तो ये आपका 6 से कट जाएगा। तो यहाँ से एक तो तरीका ऐसा था कि आप यहाँ पे डायरेक्ट एचसीएफ इसका ज्ञात कर सकते थे, परंतु ये हर रूल में फॉलो नहीं करेगा, हर सवाल में ये फॉलो नहीं करेगा। परंतु यहाँ अगर हम देखते हैं, अगर मैं इसका देखूं, प्राइम फैक्टर बहुत ही अच्छा मेथड है। प्राइम फैक्टर देखूं इसका, फिर मैं आपका 60 का देखूं प्राइम फैक्टर, फिर मैं लास्ट में 72 का देखूं, तो प्राइम फैक्टर क्या बनेगा आपका, ये कितना होता है, 21 दूनी 42, तो 2 आपका यहाँ पे आया। और 21 का क्या होता है, 3 गुणे 7 होता है। अगर मैं 60 का देखूँ, 15 चौकू 60, तो 4 का तो ये हो गया, 15 का क्या हो गया, ये आपका आ गया। और लास्ट वाले का देखें तो 8 निम 72, 8 का क्या होगा प्राइम फैक्टर, वो आपका ये होगा। और 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आपको पता है ये होगा। अब आपकी बात करता है क्या, एचसीएफ की बात करता है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो आपका तीनों में कॉमन हो। तो इसमें आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसमें आपका क्या आ रहा है, ये आपका हिस्सा कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर इन दोनों का गुणा करके देखते हैं तो हमारा क्या बनता है, 6 बनता है। और ये किस ऑप्शन में दे रखा था, बी वाले ऑप्शन में दे रखा था। यही इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ये प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप फैक्टर किए होंगे, फैक्टर कैसे करते थे, 2 का भाग दिया तो 21 आया, 21 में 2 का नहीं गया, 3 का गया तो 7 बार गया, 7 का दिया तो हमारा क्या आया। तो इस टाइप से ही हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, और ये प्राइम फैक्टर ऐसे निकलेंगे और आप आसानी से ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। तो ये था आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, जो कि आपके यूपी पुलिस में आपसे पूछा गया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल 5वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है, हम देखते हैं। यहाँ पर भी आपसे क्या कहा है, एचसीएफ की बात कही है। आप देखिएगा एचसीएफ बार बार आपके ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये आए हुए प्रश्न यूपी पुलिस में है, और आपने उस सब पुराने प्रश्नों को और नए प्रश्नों को इंक्लूड करके आपकी एक क्लास बेहतरीन तैयार की है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ एचसीएफ की बात करता, अगर आप देखें यहाँ पे एक तो एचसीएफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सभी आपके भाज्य कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो एक ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, एक तो ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन मेथड अगर आप देखें, ऑप्शन मेथड तो आपका यहाँ से एक नहीं होगा, ये हमने अगर देखो ये 9 और ये 3 और 9, इसका अगर एलसीएम देखें तो हमारा कितना दिया, 27। तो पहली बार हम 27 से देख लें। 27 से क्या ये सारी संख्याएं कट रही हैं, तो ये 2 टाइम कट रही है, ये आपकी 7 टाइम कट रही है, और ये आपकी 8 टाइम कट रही है। तो यहाँ से भी आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। इसका एचसीएफ क्या बनेगा, पहला वाला एचसीएफ होगा। ये फर्स्ट टाइम जिसे कहते हैं ऑप्शन मेथड।
अगर ऑप्शन मेथड आप यूज नहीं करना चाहते, इसके बेसिक पे अगर जाएं तो हमारा ये लिखा है 27, ये 54 आपका दिया है, तो 27 दूनी 54 होता है, तो 2 का तो ये हो गया, और 27 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, तो प्राइम फैक्टर आपका ये बनेगा, जो कि हमने प्रोसेस आपको सिखा रखी कैसे प्राइम फैक्टर निकलते हैं। अगर हम देखें 162 का अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो 81 दूनी आपका क्या होता है, आपका 162 होता है, तो 2 का तो ये हो गया, 81 क्या क्या होगा, तो आपका 4 बार 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, कितनी बार होगा, 4 बार होगा। फिर हम चलते हैं अगले 189 की बात करते हैं, तो यहाँ आपका देखें, अगर यहाँ देखते हैं तो आपका कितना होगा, ये आपका 27 अट्ठे होता है, कितना होता है, 27 सत्ते होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आपका 27 का देखें तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा, और आपका 7 का ये बनेगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो अब आप देख लिए होंगे तो तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में हमने यहाँ से देखा कि तीनों में हमारा 3 का ये वाला हिस्सा आपका कितना, एक ये हिस्सा पूरा कॉमन है और एक आपका ये वाला हिस्सा 3 का पूरा कॉमन है। तो हमारा कितना बना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर आपका 27 बना। और इस प्रकार से भी हम इस सवाल को लगा सकते हैं, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। और ये आपका ऑप्शन वाले से भी हमने आपको बताया था कि कैसे इस सवाल को हम लगा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है, वो भी आपका इसी पे आधारित है कि आपसे इस टाइप के अगर आप सवाल देखें तो अधिकतम संभव मान की बात करता है। क्या कहता है, अधिकतम संभव, तो मैक्सिमम नंबर की जब भी बात करता है तो हमें पता है वो एचसीएफ की हमसे बात करना चाह रहा है। किसकी बात करना चाह रहा है, वो कह रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, इसका ये बताना है। तो आप देखिए वो कह रहा है कि x का जो मान है वो सबसे बड़ा से बड़ा कौन सा हो सकता है जो इन संख्याओं को वो डिविजिबल कर दे, इसका जो अर्थ शाब्दिक अर्थ है। तो अगर आप देखें तो हमें पता है 140 से जब हम इसे डिविजिबल करेंगे, ऑप्शन मेथड से अगर हम लगा के देखें तो ऑप्शन मेथड से जब हम 140 से डिविजिबल करेंगे तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये डिविजिबल नहीं होगा। क्या, ये डिविजिबल होगा। और सेम आपका इससे भी ये डिविजिबल नहीं होगा, और इसमें हम देखते हैं कि किससे ये डिविजिबल होगा। तो ये इसको तो डिविजिबल कर देगा, ये आपका 240 इसको डिविजिबल कर देगा, लेकिन इसको वो डिविजिबल नहीं कर रहा। तो इसका जो ऑप्शन मेथड है यहाँ से ये दोनों को डिविजिबल करेगा, तो आपका ये कितना होगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 120 आंसर होगा इसका एचसीएफ। परंतु जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई तो वो आपके इस टाइप से भी कर सकते हैं कि हमें पता है इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालता, तो प्राइम फैक्टर इसका निकाल लें और 960 का निकाल लें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका अगर निकाल के देखते हैं, इसका ऊपर वाले का निकाल के देखते हैं। तो अगर हम देखें इसका प्राइम फैक्टर, तो हमें पता है आपका ये कितना होता है इसका, तो हमें पता है ये हमारा होता है इसका मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ तो प्राइम फैक्टर 840 है। तो हमने यहाँ पे 2 से भाग दिया तो हमें पता ये कितना बना, 400 आपका 20 बना। फिर मैंने 2 से भाग दिया तो मेरा ये कितना बना, 210 बना। फिर मैंने 2 से भाग दिया तो ये मेरा कितना बना, तो हमने 2 से 1 और आपका 105 बना। अब आपका नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, लास्ट में किससे जाएगा, 5 से जाएगा, और लास्ट में किससे जाएगा, 7 से जाएगा। तो जो इसका प्राइम फैक्टर हमने निकाला 840 का, तो 840 का जो प्राइम फैक्टर निकला वो कितना लगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई आपका 7 निकला। इसी प्रकार अगर मैं इसका देखता किसका 96 का, अगर हम 960 का निकालें तो हमें पता 32 तियाँ 96 होता है, 32 तियाँ क्या होता है, 96 होता है। तो 32 का अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आपका ये हो गया। और आपका यहाँ पे एक आपका क्योंकि 10 भी है तो ये आपका बनेगा 3 बनेगा और आपका लास्ट में 5 आएगा। तो ये इसका प्राइम फैक्टर निकल आया। एचसीएफ निकालना था तो देखो क्या कॉमन था, ये आपका हिस्सा इतना कॉमन था, ये 8 आ गया आपका। यहाँ कॉमन क्या था, ये आपका 15, आपका ये कॉमन था तो ये 15 आ गया। तो आपका जब यहाँ से एचसीएफ निकाला तो मेरा क्या बना, 120 बना। तो ये भी आपका एक तरीका था जहाँ से हम आपका ऐसे लगा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और चाहो तो आप एक और भी मेथड है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। कितना डिफरेंस आया, 120 है। तीसरा तरीका क्या था, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में क्या करेंगे, आप 960 में से क्या कर देंगे, 840 को माइनस कर देंगे, तब हमारा क्या आएगा, 120 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। ऐसे भी हम लगा सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपका कह रहा है कि आपका यहाँ पे एक उसने शर्त लागू की है। शर्त क्या कहता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की वो बात कर रहा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सभी को पता है 9999 होती है।
ठीक है। आगे क्या कहता है कि वो कहता है कि वो कहता है कि 15, 25 और 35 से क्या हो, वो डिविजिबल हो। ये आपसे यहाँ पे कहता है कि जो 15 और 25 और 35 से प्रत्येक से विभाज्य हो, तो वो संख्या आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको फाइंड करनी है। तो जरा देखते हैं इनका बड़ी, आपको एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम जो हमारा बनेगा, तो एलसीएम क्या बनेगा, तो हमें पता है इनका अगर हम देखते हैं तो 75 बन रहा था। क्या बन रहा था? 75 बन रहा था। चाहे तो आप इस दोनों से आप निकाल सकते हैं, इन दोनों का 105 आएगा। 105 का जब मैं 5 गुना करूंगा तो मेरा कितना 525 आएगा, तो वो आपसे इससे भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा जो इसका एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा 525 आएगा। जब 525 है तो इसमें मैं भाग देता हूँ। 525 का जब मैंने इसमें भाग दिया तो मेरा 19 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 19 बार जा रहा है। चाहे तो आपको, जिन लोगों को नहीं पता, एक बार देंगे तो आप यहाँ पे 525 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका 7 बचेगा, और आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 7 बचेगा, और यहाँ आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसको लिख लेंगे तो अब आपका 9 बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा तो 47 कितना आ जाएगा, आपका 25 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो यहाँ से अगर आप मान निकालते हैं तो एक दो तरीके हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला आपका निकालेंगे तो 525 मल्टीप्लाई बाई 19 कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड है, तो आप क्या करेंगे, 9999 में से क्या कर देंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ से आएगा 9925 आएगा। 99 आपका कितना आ रहा होगा, 99 आपका यहाँ 5 बचेगा, 75, तो आपका 9975। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आप यहाँ से देखा कि यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से आपका इसका आंसर निकल के आ गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है वह छोटी सी, सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है। इस टाइप के सवाल आजकल बहुत एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं। और इस सवाल में क्या होता है कि अगर आपका देखें तो कहता है कि 7 से भाग दिया तो 1 शेष बचा, 9 से भाग दिया तो 3 शेष बचा, 5 से भाग दिया तो आपको 11 से भाग दिया तो आपका दिया। तो यहाँ आपको, यहाँ आपसे संख्या फाइंड करने की बात करता है। जब भी दोस्तों ऐसा सवाल आए, आजकल बहुत ही ये ट्रेंडिंग में सवाल है, तो आप देखें यहाँ अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं, 9 से भाग दे रहे हैं और 11 से भाग दे रहे हैं, देखते हैं अंतर क्या समान आ रहा। तो रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे, इनमें से माइनस कर देंगे। रिमाइंडर को हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैंने माइनस करके देखा क्या बचा, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ क्या बचा, 6 बचा, यहाँ क्या बचा, 6 बचा। तो यहाँ रिमाइंडर कैसा आ गया, हमारा इक्वल आ गया, समान आ गया। जब आपका रिमाइंडर इक्वल आ गया तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें इन संख्याओं का क्या करना है, इतनी संख्याओं का, क्योंकि छोटी संख्या की बात कर रहा, तो इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या दोस्तों निकालना है, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 7, 9 और आपका इसका निकालेंगे तो कितना बनेगा, 600 आपका बनेगा, जाकर 600 आपका यहाँ पे कितना बनेगा, 93 बनेगा। कितना बनेगा, 693 बनेगा। इनका आप गुणा कर देंगे, 693 बनेगा। अब आपसे क्या करें, जो आपका समान रिमाइंडर बचा था इसको यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे या माइनस कर देंगे। 6 को जब माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे तो 7 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 687 आएगा। जो किस ऑप्शन में दे रखा है, वो आपके बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपका यहाँ से निकल आया होगा, आपका 687, जो कि बी ऑप्शन में है। तो ये था इस टाइप का एक। इसी में एक और सवाल हमने इंक्लूड कर रखा है, जो आपका क्या है कि यहाँ तो क्या था कि आपका जो रिमाइंडर आ रहा था वो क्या आ रहा था, समान आ रहा था। मतलब उसने ये कहा था जब मैंने माइनस किया तो आपके सब इक्वल आ गए। अगला सवाल देखते हैं, सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंजमेंट है इसमें। सबसे छोटी संख्या की वो बात करता है। अब आप देखें, उसने कहा 7 से हम भाग दे रहे हैं, 9 से हम भाग दे रहे हैं और 11 से भाग दे रहे हैं। शेष क्या बचा, 1 बचा। यहाँ कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ कितना बचा, 3 बचा। तो अब हमने माइनस करके देखा तो यहाँ हमारा जो रिमाइंडर 6 बचा, यहाँ हमारा 7 बचा, और यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा। तो जो नीचे वाला हिस्सा है क्या समान था, तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि ये समान नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जब आपके रिमाइंडर समान ना हो तो हम क्या करेंगे, तो हमें रिमाइंडर को इक्वल करना हो। रिमाइंडर को क्या करना हो, इक्वल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वल कब होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा करता, तो आपका यहाँ पे 2 का गुणा करता, अगर 2 पे हो जाता है, हो जा रहा है, तो हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अगर 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करके देखेंगे। 3 से आप करके देंगे तो अगर हो जाता है तो, लेकिन 4 से जब करेंगे, 4 से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 4 ये 12 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन भाग किससे दे रहे थे, 11 से दे रहे थे, इसलिए मैं 4 से आपका गुणा नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे क्यों नहीं हमें करना है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कब हमें किससे क्या करना है। तो हमने इसका दुगना किया,
तो यहाँ से मेरा क्या बना, जब मैंने 2 का गुना किया तो 7 से यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा जाकर, ये आपका 7 है और यहाँ आपका 1 है। जब मैंने 2 गुना किया तो यहाँ हमारा 2 बना, 7 में से 2 गया, मेरा कितना आया रिमाइंडर 5 आया। जब मैंने इसका यहाँ गुणा किया 4 आया, तो 5 9 में से ये भी 5 आ गया। 11 में से आपका यहाँ पे अगर 2 ना करें 6 जाएंगे तब भी 5। अब आपका क्या रिमाइंडर क्या हो गया, समान हो गया, इक्वल कर लिया मैंने। अब इक्वल कर लिया तो अब हमें क्या करना, ऊपर वाली संख्या क्या क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है मैंने, एलसीएम मैंने लिया। एलसीएम हमने अभी आपको बताया था, एलसीएम इसका कितना आ रहा था, 693 आ रहा था। कितना आ रहा था, 693 आ रहा था। थोड़ा सा प्रोसेस समझना, बहुत सरल सा सवाल है, कुछ इसमें करना नहीं है। इसके बाद हम रिमाइंडर को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। माइनस करने पे हमें क्या मिला, 600 आपका 88 मिला दोस्तों। जब 688 मिला, क्या ये आंसर है, तो ऑप्शन में हमने देखा बी वाले ऑप्शन में ये दे रखा था, लेकिन क्या ये सही आंसर था, तो ये आपका सही आंसर नहीं है। आपको क्या करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन तो 2 से भाग दे देंगे, अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन तो 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ हमने किससे किया था, 2 से। तो इस संख्या में हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो हमारा आएगा 344, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 344 आंसर होगा। तो आपका एक तो मैंने क्या बताया था, जब समान रिमाइंडर हो जाए तब हमने आपको बताया था, और एक तो समान रिमाइंडर ना हो तब हमने आपकी उसकी प्रोसेस बताई। तो दोनों आपकी इसमें हमने प्रोसेस को इंक्लूड कर दिया। अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोर्ड पे दे रखा है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। देखिए, इसको अगर बेसिक मेथड से करते तो इसका एक प्रोसेस है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें टाइम बचाने के लिए भी प्रयोग करनी होती है कि क्या करें कि इसका जवाब हमें सेकंडों में मिल जाए। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी आप देखें सवाल क्या कहता है, यदि एचसीएफ और एलसीएम 2 धनात्मक सम संख्याओं की बात करता है। कैसी बात करता है, सम संख्याओं की बात करता है। तो कहता है आपका इतना आया, और तो दोनों संख्याओं का योग बहुत ही अच्छा सा तरीका है। सिर्फ आप उसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ऐसे सवाल आप बहुत ही जल्द लगा लेंगे। देखते हैं, जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो सबसे पहला काम आप इस एचसीएफ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, 42 बनेगा। कितना बनेगा, देखिए मैंने क्या किया, मैंने एचसीएफ का भाग दिया एलसीएम में, तो हमारी जो संख्या शेष बची वो हमारी ये बची। अब मैं इसके ऐसे को प्राइम नंबर को फैक्टर करते हैं, जो आपका कितना बनेगा, 6 और 7 बनेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे 6 और 7 बना। अगर मैं देखूं ऐसे सवालों को, पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी ये है, तो अगर मैं कहता कि इसका आपको बताना है योग क्या है, तो जब मैंने 6 और 7 को जोड़ा तो मेरा 13 बना, और 13 में मैंने एचसीएफ से मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरा आंसर कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन अभी भी किसी को डाउट है कि आपने 2 का गुणा क्यों किया, तो हम एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का दोनों संख्या में हम गुणा करके देखते हैं। तो पहली संख्या मेरी कितनी बनी, 12, दूसरी संख्या मेरी कितनी बनी, 7 गुणे 2, तो आपका 14। क्या ये आपकी इवन नंबर है, जो आपके सवाल में कह रहा है पॉजिटिव इवन नंबर, तो आपने देखा धनात्मक सम संख्या है कि नहीं है, 14 भी है हमारी, 12 भी है। अब उससे कहता है इसका योग बताओ, तो हमारा योग क्या बना था, क्या 26 नहीं बन रहा था। तो आपको समझ गए होंगे क्या इसका आंसर आएगा, तो आपको पता हो गया 26 इसका योग होगा दोनों संख्याओं का। तो ये था आपका कौन सा सवाल आपका जो इस प्रकार से पूछा गया। अगला सवाल, ये भी पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछे गए सवाल, अब तक जो भी एग्जाम हुए उन एग्जामों में ऐसे सवालों की भरमार थी। और ऐसे सवालों को आपका बेसिक भी है, बहुत ही सरल सा बेसिक भी है तरीका, लेकिन अगर हमें ऐसे सवालों को बहुत कम समय में सॉल्व करना है तो क्या करना है, सबसे पहला काम, आप जब भी देखें कि आपका योग पूछे तो आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ लेंगे। कितना, 5 और 11 को हमने जोड़ के देखा तो हमारा कितना बना, 16, और सीधा उठा के एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ से जो मेरा गुणा करेंगे ये बनेगा 300 कितना, 84 बनेगा। और ये 384 किस ऑप्शन में दे रखा है, वो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का आंसर क्या होगा, 384 होगा, और यही इसका योग होगा। अब जो लोग नहीं समझे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो आप 5 में एचसीएफ का जब गुणा करेंगे 24 का, तो पहली संख्या मेरी कितनी बनेगी, 120 बनेगी। ठीक है, अब जब आप 11 में आप 24 का गुणा करेंगे तो
तो कितना बनेगा, तो ये आपका इतना बनेगा, कितना बनेगा 264 बनेगा। जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, ये 8 आएगा आपका। यहाँ से भी हम ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें समय बचाना है तो हमने जो तरीका आपका सिखाया बहुत ही अच्छा सा तरीका था। आप दोनों संख्याओं का योग कह रहा है तो योग कर लेंगे, अंतर कह रहा होता अंतर कर लेते, और ऐसे ही सवाल को लगाया जा सकता था। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कहता है? अगला सवाल आपका, जो कि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवालों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि ऐसे सवाल आपको एग्जामों में आजकल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ पर संख्या ना देके एक्स वाई और जेड या पी क्यू आर में या ABCD में आपको दे रखा होता है। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ आपसे क्या कहता है, दो संख्याओं का आपका रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? यहाँ पे दो संख्याओं का आपका रेशियो दे रखा है। तो आप इस ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? तो आप जरा देखें, अभी मैंने इस टाइप का सवाल शायद, हाँ, यहाँ आपसे कुछ कह रहा है, यहाँ आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है और आपका HCF दे रखा है, और HCF के बाद आपसे HCF कितना दे रखा है, वो कह रहा है Z है, तो LCM की बात करता है। चूँकि आपको दोनों तरीके हम बताएंगे, एक आपका बेसिक मेथड बताएंगे जो फार्मूला बेस है, फार्मूले से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, फार्मूला बेस भी आपका इसका आंसर आएगा, ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन हमें अगर समय बचाना है तो एक सीधा सा हमें तरीका याद रखना है। जब भी हम LCM की बात करें, जब भी हम LCM की बात करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई z कर देंगे, तो हमारा जो मान आएगा x बाई आपका z आएगा, और ये इसका क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और फिर क्या कर देंगे HCF इंटू आपका क्या होता है, LCM होता है। क्या होता है? LCM होता है। ये आपको पता होगा, ये फार्मूला आपका एक दे रखा होता है। तो यहाँ हमें पता है ये हमारी कितनी है, तो हमें पता है x है, HCF दिया है, तो यहाँ पे z भी साथ में होगा। यहाँ पे आपका देखें तो ये आपका y है और इसमें HCF दिया है तो ये z होगा, और यहाँ ये z दे रखा है, LCM आपको पता नहीं है। तो LCM जब आप निकालेंगे LCM यहाँ से, तो क्या करेंगे, z से एक z कर जाएगा, तो तीनों का गुणा करके तब भी हमें क्या मिलेगा, यही आपका मान आएगा जो कि x y z में दे रखा है। तो आप समझ गए होंगे कैसे हमने इसका तरीका बताया। क्या इस तरीके को, इस सवाल को इसी पैटर्न पे लगाया जा सकता है? हाँ जी, लगाया जा सकता है। यहाँ से कहता है कि दो संख्याओं का आपका जो रेशियो है वो आपका ये दे रखा है, HCF दे रखा है, LCM को आपसे पूछ रहा है। भैया हमने आपको सिखा रखा है, क्या हमने आपको सिखा रखा है, हमने कहा जब भी आपके दो रेशियो संख्याओं में दे रखा हो, HCF हमें पता हो, LCM निकालना हो, तो तीनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ हम गुणा करते हैं, 3 गुणे 4 गुणे आपका 5 कर देंगे, और यहाँ से आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 120। आप 120 नहीं, ये आपका कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा, जो किस ऑप्शन में दे रखा है, C वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगर नहीं